सिंगापुर के नीले समंदर में आखिरकार उस दिन क्या हुआ था जब असम की आवाज जुबिन गर्ग हमेशा के लिए खामोश हो गए। क्या जुबिन सच में डूब गए थे या जुबिन को किसी ने मरवा दिया। जुबिन का दो बार पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार जुबिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं। क्या जुबिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसा सच छुपा है जो किसी को एक्सपोज कर सकता है, और अगर नहीं है तो फिर सीआईडी और जुबिन के परिवार वाले इस रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं कर रहे। सवाल ये भी कि जुबिन की मौत पर 5 गिरफ्तारी हुई है। जुबिन के भाई डीएसपी संदीपन गर्ग की गिरफ्तारी क्या परिवार के अंदर विश्वासघात के संदेह को उजागर करती है। सवाल ये कि क्या जुबिन की मौत सच में एक हादसा थी या फिर सोची समझी एक साजिश। जिस शख्स ने अपने गानों के जरिए अपनी जिंदगी को जिया, जो शख्स असम की पहचान बना, वो कैसे मौत के मुंह में चला गया। सवाल ये भी कि क्या वाकई जुबिन को जहर दिया गया था, थकावट या दौरे की वजह से पानी में बेजान हुए थे, और जो साथ में लोग थे उन्होंने जुबिन को आखिरकार बचाया क्यों नहीं। कोई था जिसे जल्दी थी कि जुबिन सांसें ना ले, और अगर नहीं तो फिर सवाल ये है कि जो लोग उस दिन जुबिन के साथ थे वो आखिरकार सामने क्यों नहीं आ रहे। क्या जुबिन गर्ग की हत्या की गई है। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज ये सवाल सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। एक रेबेलियन कलाकार जिसने जिंदगी अपने वसूलों पर जी, गाने अपने शर्तों पर गाए, जो न किसी जात का था, ना किसी धर्म का था, ना किसी समुदाय का था, और किसी क्षेत्र में भी नहीं रह गया। वो पूरे असम की संस्कृति की आत्मा थी। 52 साल की उम्र में जब वो सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरल फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर गए, तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी आखिरी सांस समंदर की गोद में होगी। जुबिन ने कहा था कि जब भी मैं जाऊंगा तो असम एक हफ्ते तक बंद रहेगा, लेकिन वो इतनी जल्दी जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। फेस्टिवल के आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया, लेकिन सवालों की बाढ़ आ चुकी है। असम में अभी भी शोक की लहर है। अभी भी जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जुबिन गए या जुबिन को किसी ने भेज दिया। आज एक एक सच मैं आपको बताऊंगा। जुबिन गर्ग की मौत की कहानी दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शुरू होती है। पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 19 सितंबर को सिंगापुर में हुआ था, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया था कि सामान्य स्विमिंग एक्सीडेंट था, डूबने से उनकी मौत हो गई। लेकिन जब डेड बॉडी असम आई तो शक की सुई घूम गई। जुबिन के जानने वाले बताते हैं कि जुबिन गर्ग को कई बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे, थकान उन्हें जल्दी चढ़ जाती थी। लेकिन सवाल ये कि अगर ये बात उनके जानने वालों को पता थी तो फिर क्यों उन्हें समंदर में उतारा गया। अगर उतारा भी गया तो फिर क्यों उन्हें लाइफ जैकेट को उतारने दिया गया। इन सवालों के बीच असम की सरकार ने दूसरा पोस्टमार्टम जो है वो गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज में करा है। उनका बिस्तरा सैंपल जो है वो लिया गया है। सैंपल को दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भेजा गया। दोनों रिपोर्ट जो है वो सीआईडी और जुबिन की पत्नी जो गरिमा है उनको सौंपी गई हैं। हालांकि उनकी वाइफ ने ये रिपोर्ट वापस कर दी और कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इंसाफ होगा। सीएम ने भी कहा कि जल्दी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट को अभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। रिपोर्ट गोपनीय है और यहीं से शक की सुई बढ़ती है कि अगर सब कुछ स्पष्ट था तो जुबिन गर्ग को लेकर उनकी रिपोर्ट को क्यों छुपाया जा रहा है। क्या उस पोस्टमार्टम में कहीं पर स्लो पॉइजन या जहर का जिक्र है। क्या कोई दवा जो दौरे को ट्रिगर कर दे। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बिस्तरा टेस्ट से जहरीले पदार्थों का पता चलता है। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, मान लेते हैं कि कुछ नहीं है, तो फिर जुबिन गर्ग की मौत के बाद 5 गिरफ्तारी क्यों होती है। और अगर ये मामला वाकई में इतना ज्यादा सेंसिटिव है तो फिर इस बारे में कोई बात क्यों नहीं। सिंगापुर के डॉक्टर तो आसान शब्दों में कह रहे थे कि स्विमिंग करने की वजह से मौत हुई,
तो फिर असम के डॉक्टर ऐसा क्यों नहीं कह रहे? सवाल ऐसे कि जैसे समंदर की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही। जुबिन को लेकर देश में कितना प्यार है वो सब हमने देख ही लिया। सारा देश जुबिनमय हो गया है। हालांकि जुबिन को लेकर ये सारी थ्योरी बढ़ती तब है जब जुबिन के बेडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ये बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जुबिन को जहर दिया गया है। शेखर कहते हैं कि यॉट पर खुद मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने ड्रिंक सर्व की थी। सब कुछ कंट्रोल था। जब जुबिन पानी में जाकर छटपटाने लगे तो सिद्धार्थ को लेकर भी एक वीडियो सामने आया कि जाने दो ये बयान असम में एक भूचाल ला चुका है। शेखर ने फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू मेहता का नाम भी लिया था। दावा किया कि दोनों ने मिलकर जुबिन को सिंगापुर बुलाया और फिर ये पूरा हादसा। हालांकि साजिश और इत्तेफाक का खेल देखिए कि शेखर 2 अक्टूबर को गिरफ्तार हो गए। सीआईडी ने उन पर भी हत्या, लापरवाही और साजिश इन सब के भी आरोप लगाए। रिमांड नोट में लिखा था कि शेखर ने सिद्धार्थ को यॉट कंट्रोल करने दिया जो कि डेंजरस था। अब सवाल यह है कि शेखर का जहर वाला दवा उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया। आइए सच्चाई को हटाने की साजिश थी। बैडमैन पार्थो प्रीतम ने बताया कि मौत से पहले रात को होटल में काफी बड़ी पार्टी हुई थी। जुबिन रात भर वहां जगे थे। सब जानते थे कि उनकी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी सुबह उन्हें समंदर ले जाया गया। कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिसमें मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, आयोजक श्याम कानू गोस्वामी और सिंगर अमृत प्रभा मेहता, इन सभी को 14 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए भेजा गया है।